हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हम सारे की कॉन्सेप्ट्स को इतनी आसानी से समझेंगे कि आप एग्जाम्स में इस चैप्टर को बिल्कुल मास्टर कर लेंगे। तो ये है हमारा गेम प्लान। सबसे पहले समझेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि उनकी प्लानिंग क्यों जरूरी है। उसके बाद हमारी जमीन को क्या खतरा है, इंडिया की अलग अलग मिट्टी के बारे में जानेंगे और आखिर में उसे बचाने के तरीके डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये रिसोर्स होता क्या है? देखिए, रिसोर्स सिर्फ कोई चीज़ नहीं है। एक वस्तु तभी रिसोर्स बनती है जब वो 3 कंडीशंस पूरी करें। वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी हमारे पास उसे हासिल करने की टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, यानी उसे निकालना अफोर्ड कर सकें, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। और इस ट्रायंगल के सेंटर में कौन है? ह्यूमन बींग्स। और याद रखें, ह्यूमन बींग्स खुद सबसे बड़े रिसोर्स हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स और नॉलेज है नेचर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अच्छा, तो रिसोर्सेज को हम 4 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, ओरिजिन के बेसिस पर, बायोटिक यानी लिविंग और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। दूसरा, एग्जॉस्टिबिलिटी पर, रिन्यूएबल जो दोबारा बन सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी, और नॉन रिन्यूएबल जैसे कोयला। तीसरा, ओनरशिप के बेसिस पर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल या इंटरनेशनल, जो समंदर में कोस से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद आते हैं। और आखिर में सबसे कंफ्यूज करने वाला, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें स्टॉक और रिजर्व्स का फर्क समझिए। स्टॉक वो है जिसे यूज करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं है, जैसे पानी से हाइड्रोजन निकालना, और रिजर्व्स वो हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं पर फ्यूचर के लिए बचा कर रखा है, जैसे डैम्स का पानी। अब जब हमने रिसोर्सेज को समझ लिया है, तो अगला सवाल ये है कि इनकी प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है, खासकर इंडिया जैसे देश के लिए। इसका सिंपल सा जवाब है कि इंडिया में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है। जैसे झारखंड में मिनरल्स तो बहुत हैं, पर पानी की कमी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी का जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन वहां भी पानी कम है। इसी इम्बैलेंस की वजह से एक नेशनल प्लानिंग स्ट्रैटेजी जरूरी है, ताकि पूरे देश का डेवलपमेंट एक साथ हो। तो सारी प्लानिंग के पीछे गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो आज की जरूरतों को पूरा करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। सिंपल भाषा में, आगे आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखो। यह आइडिया पूरी दुनिया में फेमस हुआ 1992 में, जब ब्राजील के रियो डी जनीरो में पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई। ये एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, जहां 178 देशों ने एक डिक्लेरेशन साइन किया, जिसका नाम था एजेंडा 21। इसका मेन एम था ग्लोबल कोऑपरेशन से एनवायरनमेंट को बचाना, गरीबी और बीमारी को हटाना। और एजेंडा 21 से एक बहुत ही पावरफुल स्लोगन निकला, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स भले ही ग्लोबल हों, सॉल्यूशंस लोकल लेवल पर शुरू होने चाहिए। हर शहर और गांव को अपना एक्शन प्लान बनाना चाहिए। लोकल एक्शन की बात करें तो चलिए अब फोकस करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स यानी जमीन पर, और उसके सामने क्या बड़े खतरे हैं। ये चार्ट हमें दिखाता है कि इंडिया अपनी जमीन को कैसे यूज करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना हिस्सा फॉरेस्ट में है, कितना नेट सोन एरिया यानी खेती के लिए, और कितना बैरन यानी बंजर है। ये हमारे अगले टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन को समझने के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जमीन की क्वालिटी का कम होना, उसकी उपजाऊ शक्ति का घटना, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज का है। और ये डिग्रेडेशन अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीजन से हो रहा है। जैसे झारखंड और उड़ीसा में माइनिंग से जमीन बर्बाद हो रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग यानी हद से ज्यादा पशु चराने से जमीन खराब हो रही है। और पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में ओवर इरिगेशन से वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिससे जमीन में नमक की मात्रा बढ़ जाती है और वो बंजर हो जाती है। अब जमीन की बात हो और मिट्टी की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए अब इंडिया के मेजर सॉइल टाइप्स यानी मिट्टी के प्रकारों को समझते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, मिट्टी। सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन्स में है अलूवियल सॉइल। ये सबसे फर्टाइल मिट्टी है जो गेहूं और चावल के लिए बेस्ट है। फिर आते हैं डेक्कन प्लेटो पर, जहां मिलती है ब्लैक सॉइल, जिसे रेगर सॉइल भी कहते हैं। ये कॉटन यानी कपास की खेती के लिए परफेक्ट है। इसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मिलती है रेड एंड येलो सॉइल, जिसका लाल रंग आयरन की वजह से होता है। फिर जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे वेस्टर्न घाट्स और केरला में, वहां है लैटेराइट सॉइल, जो चाय और कॉफी के लिए अच्छी है। और आखिर में राजस्थान में मिलती है एरिड सॉइल, जो रेतीली और नमकीन होती है। तो अब जब हमने मिट्टी के टाइप्स देख लिए, सवाल यह है कि इसे बचाएं कैसे।
चलिए कंजर्वेशन मेथड्स देखते हैं और फिर कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पर नजर डालते हैं। मिट्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है सॉइल एरोजन। इसका मतलब है ऊपर की फर्टाइल लेयर का हवा या पानी से बह जाना या उड़ जाना। इसका एक गंभीर रूप है गुली एरोजन, जिसमें बहता हुआ पानी जमीन में गहरी नालियां बना देता है और जमीन खेती के लायक नहीं रहती। लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। पहाड़ों पर पानी के बहाव को रोकने के लिए हम टेरेस फार्मिंग या कंटूर प्लाउइंग कर सकते हैं। इससे पानी की स्पीड कम हो जाती है। और मैदानों में हवा से मिट्टी को बचाने के लिए शेल्टर बेल्ट्स यानी खेत के किनारे पेड़ों की कतार लगाई जाती है जो हवा को रोकती है। और इसी के साथ हमारा रिवीजन पूरा होता है। जाने से पहले इन कीवर्ड्स को जरूर याद रखें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21, रेग्यो सॉइल, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हमारी दुनिया को समझने के लिए भी जरूरी हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लीजिए एंड यू आर ऑल सेट। अब सोचिए आप अपनी कम्युनिटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं।